हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा देखो, हमने क्या है ना, लास्ट क्लासेस में पंजाब पटवारी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो प्री वाला पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जिसके मैंने ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में सॉल्व करवा दिए थे। आज हम उसकी दूसरी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो आगे वाले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, तो वो सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पटवारी प्री वाला पेपर हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा और फिर उसके बाद हम मेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है जी। तो आज की वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले वीडियो में तो क्या थे, जो क्वेश्चन थे वो थोड़े ईजी लेवल के थे। इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे लेवल के, मतलब कि अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं, और मेंसुरेशन के भी आपके 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आपका। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो, आपका टाइम एंड डिस्टेंस से था कि ए एंड बी आर टू स्टेशंस 10 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी दो स्टेशन है, उनके बीच में जो गैप है वो 10 किलोमीटर का है। ए और बी आपके दो स्टेशन, जिसमें गैप जो है हमारा कितने किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर का। पी स्टार्ट फ्रॉम ए, पी ने कहाँ से स्टार्ट किया, ए से। पी ए से स्टार्ट कर रहा है एंड ट्रेवल टूवर्ड बी एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। और ये बी की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है। वेयर एज अनदर मैन क्यू स्टार्ट फ्रॉम बी, क्यू ने स्टार्ट किया यहाँ से बी से, और वो इधर ट्रैवल कर रहा है कितनी स्पीड से, एंड ट्रैवल टुवर्ड्स ए एट रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ये 2 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, हमें बताना है व्हेन एंड वेयर डू दे मीट, कब और कहाँ पर वो मिले हैं। मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, आफ्टर 2 आवर 2 घंटे के बाद मिले, 6 किलोमीटर स्टेशन ए से मिले, या फिर 2.5 घंटे के बाद मिले, 7.5 किलोमीटर स्टेशन ए से मिले। ठीक है, तो देखो आप सिंपली ना दोनों पर्सन को चलाकर भी देख सकते हो। देखो अगर मैं इनको चलाकर देखता हूँ, आप यहाँ देखो, समझो इस बात को। अलग से बताता हूँ यहाँ पे कि अगर टोटल मुझे 10 किलोमीटर कवर करना है, इधर से जो पर्सन है वो 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर कवर करता है। अगर मैंने यहाँ से 1 घंटा इसको चलाया, 3 किलोमीटर यहाँ से कवर कर लिया, उधर से भी 1 घंटा मैं दूसरे पर्सन को चलाता हूँ, तो उसने जो है ना वो कितना कवर करेगा, 2 किलोमीटर। तो इधर से 3 कवर हुआ, उधर से 2 कवर हुआ, कितना कवर हो गया, 5 किलोमीटर। 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर हो गया। फिर उसके बाद इधर से फिर से 3 कवर होएगा, और उधर से 2 कवर होएगा। तो इसका मतलब टोटल 10 किलोमीटर कवर हो गया हमारा, कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो 2 घंटे लगे हैं। और पहला ऑप्शन देखो, आफ्टर 2 आवर 2 घंटे बाद मीट करेंगे, 6 किलोमीटर फॉर स्टेशन ए, तो स्टेशन ए से 6 किलोमीटर। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, आंसर। बात समझ में आ रही है, कोई स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाउंड टाइम भी नहीं लगाना पड़ा। आप ऑप्शन का यूज़ करके भी, या फिर आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा माइंड का भी, दिमाग का भी यूज़ करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो हमने इनको चलाना ही तो था, इसको चलाना था इधर से 3 की स्पीड से, उसको चलाना था उधर से 2 की स्पीड से। मतलब ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर कवर करेगा, वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर कवर करेगा। तो 3 + 2 कितना कवर हो गया, 5। तो 5 किलोमीटर कवर होने में 1 घंटा लगा। तो अगला 5 किलोमीटर कवर होने में भी तो 1 ही घंटा लगेगा। मतलब 2 घंटे के बाद ये क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे। तो 2 घंटे के बाद मिल जाएंगे। और 6 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, 6 किलोमीटर पर। ठीक है, ये हमारा तब चल जाता है अगर पूरा पूरा एग्जैक्ट बन रहा हो। लेकिन अगर आपका मिनट्स में, सेकंड्स में आंसर आ रहा होगा ना, तो तब आपका ये वाला फिर नहीं चल पाता। तो इसलिए कंसेप्ट भी पता होना ज़रूरी है। चलिए देखो, हम जानते हैं कि आपको निकालना भी कितने टाइम के बाद ये मिलेंगे। ठीक है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 10 किलोमीटर का। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 10 किलोमीटर का। अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो 3 + 2 कितनी हो जाएगी, 5। तो स्पीड हो गई 5। तो 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं 5 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा भी, 2 घंटे। मतलब 2 घंटे के बाद ये एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन देखता भी 2 घंटे, तो यहाँ पर भी है, 2 घंटे यहाँ पर भी है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, हमें आगे चेक करना पड़ेगा। अब 2 घंटे के बाद मिल जाएंगे। हमें स्टेशन ए से बताना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा। अब इसने 1 घंटे में 3 किलोमीटर कवर करता है, तो 2 घंटे में कितना करेगा, 3 × 2 6 किलोमीटर। तो स्टेशन ए से कितना कवर हुआ होगा, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे स्टेशन ए से 4 लिखा हुआ, तो ये गलत हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। हाँ जी, समझ पाए इस बात को। आपको ये बोला गया था कि हमें निकालना भी दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे और कितनी देर के बाद मिलेंगे। हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कवर करना था 10 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो इसका मतलब 2 घंटे के बाद मिल जाएंगे।
तो अगर ये जो है पर्सन 2 घंटे चला है और 3 की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा? तो 6 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए। तो आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी हमारा वही ट्रेन वाला ही क्वेश्चन आ गया। एग्जामिनर को ना ये ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर देखो ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस से, कंपाउंड से, मैंचुरेशन से, टाइम एंड वर्क से, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी डाले जाते हैं। चलिए देखो, अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, क्रॉसेज अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है इन 27 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। जब ट्रेन किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों की लेंथ क्या होती है? ऐड होती है। ठीक है, हम जानते हैं भी स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सभी जानते हैं। ट्रेन की स्पीड आपको बता रखी है 60 किलोमीटर पर आ रहा है, ट्रेन की स्पीड मैंने लिख ली 60 किलोमीटर पर आ रहा है। ट्रेन क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को। ठीक है, ट्रेन की लेंथ हम मान लेते हैं हमारे पास टी है, और वो प्लेटफॉर्म जो कि 200 मीटर का है उसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, ट्रेन की हमने लेंथ मान ली टी है, और जो प्लेटफॉर्म कितने का है? 200 का है, और टाइम जो लगा रही है क्रॉस करने में कितना लगा रही है? 27 सेकेंड्स। ठीक है, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपके जो यूनिट्स हैं ना वो हमेशा सेम होने चाहिए। इधर जो यूनिट है वो 60 किलोमीटर पर आवर में है, इधर आपके पास मीटर और सेकंड में दे रखा है, तो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 5/18। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब हम इसको काट लेते हैं। देखो 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा, ठीक है, 2 से काट दो कितना? 30, 30 इंटू 5 150, और 150 इंटू 3 कितना हो गया? 450। 450 इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ प्लस 200। ठीक है, और ट्रेन की लेंथ हमारे पास ये माइनस करो कितना आ जाएगा? 250 मीटर। तो 250 मीटर हमारा क्या हो गया? आंसर। हाँ जी, समझ पाए? दोबारा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी थी और वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी कितनी देर में? 27 सेकेंड में। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड हमारी है 60 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट किया हमने मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, ट्रेन की लेंथ हमने मान ली टी है, 200 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही थी। जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी खुद की कोई लेंथ होती है, तो ट्रेन की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ, दोनों की लेंथ क्या होती है? ऐड। तो ट्रेन प्लस 200 और टाइम कितना लग रहा है? 27 सेकेंड्स। यहाँ पे हमने कैंसिल किया और ट्रेन की हमारी लेंथ आ गई कितनी? 250 मीटर। हाँ जी, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आपको ये ट्रेन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बनाने की कोशिश करनी है पहले खुद से, कोशिश करो आप बनाने की। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बना पा रहे हो? कि मान लो कि जिस बच्चे ने पटवारी वाला पेपर नहीं दिया था, अगर यही वाले क्वेश्चन आपको भी आने वाले एग्ज़ाम में आ जाते तो क्या आप इस क्वेश्चन को बना पाते या फिर नहीं बना पाते? यही आपने चेक करना होता है। ठीक है जी, चलिए, तो मेरे बनाने से पहले एक बार खुद सॉल्व करके देख लेना इस क्वेश्चन को। हम इसमें पढ़ते हैं, हमें क्या दे रखा है? हमें बता रखा है ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर की है, क्रॉस कर रही है ब्रिज को 36 सेकंड में। ट्रेन की देखो स्पीड बताई, टाइम बताया, लेकिन ना ही ट्रेन की लेंथ है ना ही ब्रिज की लेंथ है, दोनों की लेंथ मेरे पास नहीं है। ठीक है, आगे की पढ़ते हैं। अंडर ट्रेन 100 मीटर शॉर्टर क्रॉसेज द सेम ब्रिज, एक और ट्रेन है जो उससे 100 मीटर शॉर्ट है। ठीक है, ये नहीं बताया कितनी लेंथ है, बस ये बताया पहली वाली से 100 मीटर कम है उसकी लेंथ, वो ब्रिज को क्रॉस करती है 45 में। अब वहाँ भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द सेकंड ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज? तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक इन्फॉर्मेशन को हमें दूसरी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है पहले 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो एक ब्रिज को क्रॉस कर दिए 36 सेकंड में। ट्रेन की लेंथ में मान लेता हूँ x है और ब्रिज की लेंथ मान लेते हैं b है। ठीक है, और क्रॉस करने में टाइम कितना लगा रही है? 36 सेकंड का। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर को देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, तो 5/18 हम लगाते हैं। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे? 5/18। तो देखो, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको लिखा। ट्रेन की स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। ट्रेन अपनी लेंथ प्लस ब्रिज को क्रॉस करने में टाइम लगा रही है 36 सेकंड का। ठीक है, यहाँ से काटो भी, 18 2 ज़ा 36 हमने ये काट दिया, 9 5 ज़ा 45 इंटू 2 900। ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, ये लेंथ मिलाकर आपके पास कितनी आ गई है? 900 मीटर। ठीक है, ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ मिलाकर मेरे पास कितनी आ गई है? 900 मीटर। ठीक है, अब ये एक चीज़ मेरे पास आ गई। अब मैं दूसरी चीज़ के ऊपर जाता हूँ।
वहाँ पे लिखा हुआ अनदर ट्रेन 100 मीटर शॉर्टर क्रॉसेज द सेम ब्रिज एट 45 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी ट्रेन, ठीक है, जिसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, वही हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले इसको भी 5/18, ठीक है। उस ट्रेन की लेंथ, ठीक है, जो कि उससे 100 मीटर शॉर्ट है, अगर ये x लेंथ की थी तो इसका मतलब उसकी जो लेंथ होगी x - 100, उससे 100 मीटर कम, प्लस ब्रिज तो आना ही है ना, और ब्रिज दोनों केसेस में सेम है। अब दूसरी ट्रेन ना उसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ 100 मीटर कम है, तो x - 100 प्लस उस ब्रिज की लेंथ, और टाइम जो लग रहा है क्रॉस करने में, टाइम भी तो हमें निकालना है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द सेकंड ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, और टाइम आपको t यहाँ पर निकालना है। अब देखो यहाँ पे कितने सारे वेरिएबल हो गए, x भी आ गया, b भी आ गया, t भी आ गया, लेकिन मुझे तो टाइम चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम यहाँ से हम किसी की वैल्यू निकाल लें। तो अगर मैं यहाँ से ब्रिज की लेंथ निकालूँ, ब्रिज की जो लेंथ है हम क्या कहेंगे 900 - x है। ब्रिज की जो लेंथ है 900 - x है, इसको हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। आप इसको काट लो, 9 2 8, 9 5 45, 25/2 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू x - 100 एज इट इज़, ठीक है। ब्रिज की लेंथ मैं डाल रहा हूँ, ब्रिज की लेंथ है 900 - x, ब्रिज की लेंथ है 900 - x। इससे होगा क्या, एक तो ब्रिज चला गया, दूसरा ट्रेन भी चली गई, x भी चला गया, ठीक है। तो अब हमारा बेनिफिट हो गया कि 25/2 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ आपका 800/t, ठीक है। आप 25 से इसको काट दो, 25 3 ज़ा 75 और 25 2 ज़ा, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया 64 सेकेंड्स। हाँ जी, तो ये हमारा आंसर है। हाँ जी, समझ पाए आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे क्या करना था हमें कि एक पार्ट से इंफॉर्मेशन निकालनी थी और उसको दूसरे पार्ट में डालना था, क्योंकि वेरिएबल आपके पास बहुत सारे अननोन थे यहाँ पे, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ, देखो एक ट्रेन जिसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, हमने लिखा स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस करते एक ब्रिज को 36 सेकंड में, एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ना ट्रेन की लेंथ है ना ब्रिज की लेंथ है, तो मैंने लिखा ट्रेन की लेंथ है x, ब्रिज की लेंथ है b। टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में 36 सेकंड्स, ठीक है। हमने यहाँ पे कटिंग की, जैसे भी आपकी इच्छा करती है आप उसको काटो, 18 5 ज़ा 90 भी कर सकते थे हम, ठीक है। तो यहाँ से टोटल हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया 900। तो ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ मिलाकर आ गई थी 900, और अगर मैं यहाँ से ब्रिज की लेंथ देखूँ तो वो बनेगी 900 - x। हम अगले पार्ट पे गए जहाँ पे ये बताया गया कि एक और ट्रेन है जो कि 100 मीटर शॉर्ट है, क्रॉस करती है सेम ब्रिज को 45 की स्पीड से। हमने लिखा ट्रेन की स्पीड 45 है, कन्वर्ट किया 5/18 है, ठीक है, और ट्रेन की लेंथ जो है 100 मीटर कम है ये वाली, तो मैंने लिखा अगर पिछली लेंथ अगर x थी तो ये वाली लेंथ x - 100 है, प्लस ब्रिज तो क्रॉस हो ही रहा है, तो कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है। तो मैंने ब्रिज की लेंथ की जगह पर मैंने डाल दिया 900 - x, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सेम रहा, इसको हमने काट लिया, तो ब्रिज की जगह पर डाल दिया 900 - x, तो x से x भी कट गया, तो x वेरिएबल भी चला गया, ब्रिज वेरिएबल भी चला गया, तो बचा क्या टाइम पीरियड। तो बस यहाँ से हमने टाइम पीरियड सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 64 सेकेंड्स, ठीक है जी। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। इसको अब थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड एक बार लगा के कोशिश कर लिया करो बनाने की, ठीक है। बनाओ ज़रा। चलो देखो, हमें कह रहा है कि इफ़ एन अमाउंट डबल्स इन 6 ईयर, एक अमाउंट डबल हो जाता है 6 साल में, हाउ मच विल इट बी इन 8 ईयर्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई चीज़ मेंशन नहीं होती कि सिंपल सा केस है कि कंपाउंड सा केस है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट उसको सिंपल इंटरेस्ट ही लेकर चलना होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि सिंपल सा केस है कि कंपाउंड सा केस है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट उसको हमेशा सिंपल इंटरेस्ट मानना होता है, ठीक है। आपको ये बताया गया कि एक अमाउंट हमारा डबल हो जाता है 6 साल में, ठीक है, तो वो 8 साल में कितना हो जाएगा। अब देखो डबल हो रहा है 6 साल में, ठीक है, 6 साल में वैल्यू क्या हो रही है डबल हो रही है, ठीक है। फिर 8 साल में, अगर आप वैसे ओरली सोचोगे 6 के बाद फिर 8, कितने साल का गैप है 2 साल का। मतलब सिंपल तो देखो हर साल सेम तरीके से चलता है, मतलब 6 साल को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ 2 2 और 2, मतलब 1/3 पार्ट हो गया, तो 1/3 का और इंक्रीमेंट होना है, तो पहले डबल हो रहा था तो 1 1/3 हो जाएगा, तो 1 1/3 टाइम्स। ओरली नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है, इस वाले मेथड को छोड़ दो, मैं आपको लिख के समझाता हूँ, ठीक है। देखो एक अमाउंट हमारा डबल होता है 6 साल में, मतलब अगर मैं कहूँ भी 1 रुपया
आपके 2 रुपये बन जाते हैं। कितने साल लगते हैं अभी 2 रुपये बनने में? 6 साल। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे कमाया कितना होगा? 1 कमाया होगा, ठीक है। 1 रुपया आपके 2 रुपये बन गए कितने साल में? 6 साल में। तो 1 का आपका इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो 6 ईयर्स में आपका जो इंक्रीमेंट है वो कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, ठीक है। तो आपका 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 1/6। और हमें बताना है कि 8 ईयर्स में कितना हो जाएगा, ठीक है। हमें बताना है 8 ईयर्स में कितना हो जाएगा, तो इंटू 8। तो 8/6 कितना हो जाएगा? 4/3 टाइम्स। 4/3 हमारे पास कितना होता है? 1/3 टाइम्स, ठीक है। हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? दोबारा देख लेते हैं। देखो हमें क्या बताया गया कि एक अमाउंट हमारा डबल होता है 6 साल में, ठीक है। मतलब 1 से कितना हो गया? 2। तो 6 साल में इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 1 का हुआ। तो 6 साल में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 ईयर में 1/6 हो जाएगा, और 8 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 8/6। तो मतलब कितना टाइम्स हो जाएगा उसका? 4/3 टाइम्स। तो 1 में आपका 4/3 टाइम्स मतलब 1/3 टाइम्स आपका हो जाएगा, ठीक है। सिंपली, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो डबल हुआ 6 साल में, हाउ मच इट विल बिकम इन 8 ईयर्स? 2 ईयर्स का और इंक्रीमेंट होना है, ठीक है। और पहले डबल होने में कितने साल लग रहे थे? 6 साल लग रहे थे। तो 1/3 पार्ट आपका और इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3, पहले 1 इंक्रीमेंट होता डबल हो रहा था, अब 1/3 और बढ़ जाएगा। तो 1/3 इंक्रीमेंट, तो 1/3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए, कंपाउंडर्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी आएंगे, ठीक है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। एक और हमें बता रखा है कि अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स at 10%, 12% and 15% simple interest. At the completion of each scheme, he get the equal interest, the ratio of his investment. इक्वल इंटरेस्ट का केस है, ठीक है। आप लोगों को ये मैंने 2-4 बातें पहले भी बता रखी हैं। जब भी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इक्वल की बात की जाती है, सेम की बात की जाती है, तो प्रिंसिपल और रेट में जो रिलेशन बनता है वो आपको कौन सा होता है? इन्वर्स, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आपको ये बताया जाता है सिंपल इंटरेस्ट आपको इक्वल मिल रहा है, तो प्रिंसिपल और रेट में हमारा रिलेशन कौन सा होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए देखो, अ पर्सन इन्वेस्ट इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स एट 10%। 10% कितने साल तक? 6 साल तक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सिंपल इंटरेस्ट आपका हर साल सेम तरीके से बढ़ता है, ठीक है। अगर रेट आपका 10% है एक साल में, तो 6 साल में 6 × 10, ठीक है। 6 × 10 कितना हो जाएगा? अभी 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10 साल हैं आपके पास, और जो रेट है आपका कितना है? 12%। तो 12 × 10 कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं भी किस किस को कितना कितना रेट मिलने वाला है। फिर उसके बाद आपके पास कितने साल हैं? 12 साल हैं, और जो रेट है वो कितना है? 15% है। तो 12 × 15 कितना हो जाएगा? 180। तो कैंसिल करोगे तो आपके पास जो रेशो बनेगी, यहाँ पे रेशो क्या बनेगी? 1:2:3। तो रेट की अगर रेशो 1:2:3 है, तो प्रिंसिपल की रेशो क्या होगी इसकी? इन्वर्स। तो जब भी अगर आपका रिलेशन इन्वर्स होता है, तो आप लोग रेशो बनानी तो आप ऐसे बना सकते हो कि जिसकी रेशो निकालनी है उसको छुपा लो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, 3 × 6। जब भी 3 वेरिएबल्स के बीच में आपको मिलता है भी आपका रिलेशन इन्वर्स है, ठीक है, रेट और प्रिंसिपल रिलेशन इन्वर्स होता है, तो इसको छुपाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको छुपाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और इसको छुपाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो आंसर बन जाएगा 6:3:2। अदरवाइज अगर आपको एलसीएम लेके बनाना तो हम कैसे बनाते हैं? देखो इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर ये 1 है तो आपका ये इन्वर्स रिलेशन मतलब 1/1। इस 2 को आप क्या लिखोगे? 1/2। इस 3 को आप क्या लिखोगे? 1/3। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, तो 6, 3 और 2। तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा करे। दोबारा मैं आपको एक बार समझाता हूँ। एक पर्सन इन्वेस्ट करता है मनी 3 डिफरेंट स्कीम में, 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए, ठीक है। और जो इंटरेस्ट मिलता है 10%, 12%, 15%, ठीक है। एक साल में इंटरेस्ट अगर 10% है तो 6 साल में 6 × 10 60। एक साल में इंटरेस्ट 12% है तो 10 साल में 12 × 10 120। एक साल में इंटरेस्ट अगर आपका 15% है तो 12 साल में कितना हो जाएगा? 180। तो कैंसिल करोगे तो रेशियो हमारे पास बन गई 1:2:3। प्रिंसिपल और रेट में हमारा रिलेशन क्या होता है? इनवर्स। जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा होगा? इक्वल, ही गेट्स द इक्वल इंटरेस्ट, ठीक है।
तो हमें रेशियो निकाली थी उसकी इन्वेस्टमेंट की, तो प्रिंसिपल की हमारे पास ये रेशियो बन गई। हाँ जी, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आगे ना कंपाउंडर्स का क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास, ठीक है। कोशिश करो भी बनाने की। देखो कंपाउंडर्स का क्वेश्चन बिल्कुल आसान दिया था, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दी थी भी, बच्चे को थोड़ा सा कैलकुलेट का एटलीस्ट करना पड़े। वट वुड बी द कंपाउंडर्स एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ 8400 एट द रेट 12.5% पर एनम एट द एंड ऑफ 3 years, ठीक है। देखो 3 साल का चाहे तो स्ट्रक्चर बना लो, चाहे आप रेशियो लिख लो। 3 साल की रेशियो होती है 3, 3 और 1। जिसको स्ट्रक्चर बनाना आता है उसको रेशियो के बारे में पता होगा, ठीक है। तो 3 साल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ऐसे होता है, फर्स्ट ईयर ए, सेकेंड ईयर ए, थर्ड ईयर ए, यहाँ पे 1 बी आता है, यहाँ पे 2 बी आते हैं, और एक क्या आता है, सी आता है, ठीक है। 8400 आपको दे रखा है, रेट आपका 12.5% है। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8, ठीक है। तो 12.5% 1/8 मतलब 8400 के ऊपर आप सबसे पहले 1/8 लगाओगे, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 1050, ठीक है जी। तो 1050 यहाँ पर भी आ गया, 1050 यहाँ पर भी आ गया, और 1050 हमारे पास यहाँ पर भी आ गया, 5 है ये। वन 1050 के ऊपर आप फिर से रेट लगाओगे। देखो जिसको 12.5% नहीं पता उनको बता दूं मैं, 12.5%, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 परसेंटेज के लिए 100 लगाते हो, कैंसिल करोगे तो फ्रैक्शन आपके पास कितना कहलाता है, 1/8 कहलाता है, ठीक है। तो 12.5% आपका 1/8 ऐसे आता है। अब हमने क्या करना है, 1050 के ऊपर फिर से रेट लगाना है। तो फिर से हमने रेट लगाया भी 1/8 हमने इसके ऊपर लगाया, तो हमारे पास आ जाएगा 131.25, ठीक है। तो आपने 131.25 यहाँ पर भी लिखना है, 131.25 यहाँ पर भी आएगा, और 131.25 आपका यहाँ पर भी आएगा, ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब 131.25 के ऊपर फिर से आपने क्या करना है, 1/8 लगाना है, ठीक है। तो 1/8 हम लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.40, तो 16.40 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए इसका टोटल, ठीक है। अब आपने इसका टोटल कर लेना है और देख लेना भी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, पूरा एग्जैक्टली नहीं आ रहा होगा, जो सबसे नियर बाय आपको लगता हो। 3150 तो ऊपर से बन रहा है, और 300 यहाँ से हो जाएगा, 390 के करीब हो जाएगा, और 400 के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो 3100, 3550-60 के करीब बन रहा है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 3560, ठीक है। और कोई नियर बाय हमें लग भी नहीं रहा, ठीक है, समझे। 1050 प्लस 1050 प्लस 1050, 3150 तो यहाँ से हो गया, और अगर मैं यहाँ से देखूँ 130, 130, 130, ठीक है, 400 यहाँ से हो गया, तो 550 तक पहुँच गए, 10 यहाँ से आ गया 60, और आपके पास वैल्यू बन गई 16.40, तो 3560 पॉइंट समथिंग के मतलब कि नियर बाय हमारा बन जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ गया, क्लियर है। ये तो आसान ही क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट बनाएं। यहाँ पे सिर्फ आपकी कैलकुलेशन थी। जो बच्चा रेशियो कंसेप्ट यूज़ करना चाहता है वो लिखे 3:3:1, वो लिखे भी 3:3:1। 8400 के ऊपर पहले 1/8 लगाओगे, यहाँ पे लिखना है 1050, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 1050 के 1/8 लगाएंगे 131.25, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके ऊपर फिर से लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 16.4, ठीक है। मल्टीप्लाई करके टोटल कर लेंगे, हमारे पास सेम ही आंसर बन जाएगा 3560.16, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब सिंपल्स कंपाउंड्स का दे दिया। देखो 2 सिंपल्स के आए, फिर एक कंपाउंड्स का आया, अब एक सिंपल्स कंपाउंड्स का, मतलब 4 क्वेश्चन आपके आ गए यहाँ से इस चैप्टर से, ठीक है। चलो बनाने की कोशिश करो। रेट यहाँ पे भी 12.5% ही आया है, रेट आपका यहाँ पे भी 12.5% ही आया है, ठीक है। व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल्स कंपाउंड्स ऑन अ सम ऑफ 15,000 फॉर 2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12.5% पर एनम। कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, इस बार तो 2 ही साल का केस है, 15,000 है आपके पास, 2 साल का आपने केस बनाया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ए और बी। 12.5% अभी पीछे सिखाया 1/8 होता है, 15,000 के ऊपर पहले 1/8 लगाओगे, ठीक है, 1875, 1875 आपके पास आ गया, 1875 यहाँ से आ गया, और 1875 यहाँ से आ गया, ठीक है। 1875 के ऊपर फिर से आप लगाओगे, फिर से 1/8 आपने लगाया, तो ये आपको बनाना पड़ेगा 234.375, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 234.375,
और हमसे यही पूछा गया था, यही हमारा डिफरेंस है, ठीक है, इतना ही हमसे पूछा था, सिंपल। तो कंपाउंड और सिंपल्स का तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी छोड़ना ही नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। 15,000 हमारा प्रिंसिपल है, 2 साल का हमारा केस है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ए और बी हमारे पास यहाँ पे आता है, जिन बच्चों ने क्लासेस लगाई हैं उनको आइडिया होगा भी ये क्या चीज़ होती है। 15,000 के ऊपर हमने 12.5% लगाया, 1/8 1875 आ गया, ये भी 1875, ये भी 1875। 1875 के ऊपर हमने फिर से 1/8 लगाया, 234.375। हमसे डिफरेंस ही पूछा गया था सिंपल्स कंपाउंडर्स का, तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा डिफरेंस होता है, तो 234.375 ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया भाई, सबको समझ में आ गया होगा। चले आगे, ठीक है, क्वेश्चन पूरे करते हैं। आपको कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो बैचेस की इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बैचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी बच्चा, ठीक है, ब्राइट एकेडमी मोहाली में ज्वाइन करना हो, चंडीगढ़ में, पटियाला, लुधियाना, गुरदासपुर, कहीं पे भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो अभी जो है ना आपके पटवारी के लिए, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो रखे हैं, स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। तो कोई भी बच्चा अगर ऑफलाइन कोचिंग लगाना चाहता है तो वो ऑफलाइन कोचिंग आके अटेंड कर सकता है, ठीक है। कोई बच्चा बहुत दूर है तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकता है। आप जो है ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो। सबसे पहले तो प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे आपको सभी चीज़ों के कोर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भी क्वेश्चन की तरफ। बनाओ, एक बार कोशिश करो। देखो हमें क्या दे रखा है, रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। लेंथ और ब्रेड्थ 3:2 में आपको ये दे रखी है। इफ़ ए मैन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 12 km/h, ठीक है, बाउंड्री पे वो भाग रहा है 12 km/h की स्पीड से, कंप्लीट 1 राउंड इन 8 मिनट्स, 8 मिनट में एक चक्कर वो पूरा काट लेता है, ठीक है। हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो बार बार चक्कर काटने का मतलब है कि वो उसका पैरीमीटर कवर कर रहा है। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। पैरीमीटर हमारा क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है भी यहाँ पे जो स्पीड है आपको दे रखा है भी स्पीड 12 km/h, टाइम दे रखा है, ठीक है। लेकिन अब इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पैरीमीटर अगर आपको निकालना तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे के मन में यही आता है ना कि पैरीमीटर हमारा क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो मैं लगा दूँ, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि आपको स्पीड बता रखी है 12 km/h और आपको क्या बता रखा है? टाइम बता रखा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। डिस्टेंस हमारा क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपको दे रखी है 12 km/h है, ठीक है। आंसर जो हमसे है ना इन स्क्वायर मीटर में पूछा गया, मीटर में पूछा गया। इस किलोमीटर को भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, किलोमीटर को सिर्फ मीटर में। अब km/h को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं कर रहा, मैंने किलोमीटर को सिर्फ किस में चेंज किया? मीटर में। 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं? 1000, ठीक है। और टाइम जो आपको लग रहा है वो कितना लग रहा है? 8 मिनट, ठीक है। और मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको मैंने आवर्स में ही रखा हुआ है। 1 0 से 1 0 आप ये काट दो, 6 से काट दो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया अभी? 1600 मीटर। हमारे पास कितना आ गया अभी? 1600 मीटर। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमारा कितना आ गया? बाहर बाहर का, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बाहर बाहर वाला पार्ट आपके पास कितना आ गया? 1600 मीटर आ गया, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ द पार्क। एरिया क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया हमारा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आप पहले यहाँ से, अब हम पैरीमीटर का देखो फॉर्मूला लगाते हैं आपके पास, क्योंकि पैरीमीटर आ गया ना, अब आपके पास अब पैरीमीटर आ चुका है। अब हम ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसको मान लो ये 3x है, ये कितना है? 2x है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो पैरीमीटर अब आप निकाल चुके भी 1600 है, इज इक्वल टू 2 इंटू 5x, ठीक है। 5 दूनी 10, एक कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। x हमारे पास 160 आ गया। 160 को आप यहाँ पे पुट कर दो, 160 इंटू 3, 16 3 48, 480, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा? 320। एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 480 इंटू 320, 8 दूनी 16, लास्ट में 6, हमारे पास 53, 600, 2 जीरो तो आनी है ना, 153600। देखो
सबसे पहले तो लास्ट में आंसर के 2 जीरो होने चाहिए, 2 जीरो यहाँ पर भी हैं, 2 जीरो यहाँ पर भी हैं। दूसरा 8 टू द कितना होता है 16, लास्ट में कितना होना चाहिए 6, तो 6 हमारे पास किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 153600 हमारा आंसर होगा। हाँ जी, समझ पाए क्वेश्चन? दोबारा मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने ना डिस्टेंस निकाला, क्योंकि आपके पास स्पीड थी, आपके पास टाइम था, तो मतलब बाहर का जो उसका पेरीमीटर है ना, पहले हमने वो निकाल लिया। डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मैंने मीटर में भी कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर हमसे स्क्वायर मीटर में पूछा गया था, हमने मीटर में निकाल लिया। किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया भाई 1000, और मिनट्स को हमने सेकेंड से, मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट डिवाइड बाय 60, तो 1600 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ मिलाकर 5x हो गया। पेरीमीटर आपने ऊपर फाइंड किया था 1600, x की वैल्यू कितनी आ गई 160। 160 को हमने यहाँ पर पुट किया, ये 480 हो गई, 320। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हमारे पास एरिया बन गया 1,53,600 स्क्वायर मीटर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश करो भी, सबने सबसे पहले खुद ही एक बार कोशिश करनी होती है कि आप लोग बना पाओ, ठीक है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम्स के अंदर आता ही रहता है कि रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके बाहर कुछ बना रखा हो, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं गार्डन इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। बना लेते हैं। ये गार्डन है, 24 मीटर लॉन्ग है और क्या है 14 मीटर वाइड है। देयर इज़ ए पाथ 1 मीटर वाइड आउटसाइड द गार्डन, ठीक है। बाहर लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है। 1 मीटर है सारी तरफ से, चलो थोड़ा अच्छा नहीं बना, फिर भी आप एडजस्ट कर लेना, मान लो 1 मीटर, ठीक है। बाहर की तरफ से, जैसे इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर बाहर की तरफ से है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर ये पार्ट आपका 24 अंदर से है, थोड़ा साफ बना ही देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। डायमेंशन नहीं लिखते, पहले साफ बना लेते हैं। अंदर से था 24 और 14 वाला, ठीक है। इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, देखो 1 इधर से 1 इधर से, तो बाहर वाली जो डायमेंशन है ना वो 26 आती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको 25 लिख के सॉल्व कर देते हैं। 1 इधर से 1 इधर से, तो बाहर वाली डायमेंशन कितनी आएगी 26, ठीक है। 1 इधर से भी है, 1 इधर से भी है, तो अगर ये 14 था तो 1 और 1 यहाँ से, तो ये वाली डायमेंशन कितनी आएगी 16, ठीक है। तो अब आपको निकालना कि भी आपको कह रहा है कि द पाथ इज टू बी कंसिडर विद स्क्वायर मार्बल्स, ठीक है। यहाँ पे ना आपने स्क्वायर मार्बल लगाने हैं, ऐसे स्क्वायर मार्बल्स आपने लगाने हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो स्क्वायर मार्बल लगाने तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी ये पाथ कवर करने के लिए, मतलब एरिया ऑफ पाथ मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो बेसिक फार्मूला जो हम बचपन से सीखते आए हैं, बड़े वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आपका पाथ का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा एरिया जो आपके पास बनेगा ना वो बनेगा 26 इंटू 16, 26 इंटू 16, 16 छक्के 96 हो गया हमारे पास भाई, 9 कैरी हो गया, 16 दूनी 32 और 9 कितना हो गया 41, तो 416 तो आपके पास यहाँ से आ गया। अंदर वाला एरिया हमारे पास 24 इंटू 14, 14 चौके 56 ये हो गया, 5 कैरी हो गया, 28 5 31, 316 हमारे पास ये आ गया। 416 में से 316 निकाल दो भाई, 0 0 हमारे पास ये हो गया, और 316 ही हुआ, कुछ गलती कर दी। 14 4 56, 5 14 28 5 33, 336 हो गया। 316 नहीं हुआ, 336 हो गया, ठीक है जी। इसको ठीक कर लेते हैं, 336 हो गया। मैं कहा सारे जीरो आ रहे हैं, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 3 गया कितना हो गया 8 हो गया। तो 80 मीटर स्क्वायर आपका जो है ना पाथ का एरिया निकाल लिया, ठीक है। बेसिक बचपन से हम यही बनाते आ रहे हैं, ठीक है, कि बड़े वाले में से हमने जो है ना बड़े वाले एरिया में से लेंथ इंटू ब्रेड्थ 26 इंटू 16 में से अंदर वाला एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो पाथ का एरिया आ गया। एक और देखो एरिया पाथ का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा, ठीक है। कैलकुलेशन बच जाती है। एरिया पाथ का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ इंटू ट्वाइस ऑफ विड्थ। थोड़ी कैलकुलेशन हमारी ये बचा लेता है, और कुछ नहीं कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। देखो लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो आपको दे रखे होते हैं 24 और 14, लेंथ 24 ब्रेड्थ 14, और जो विड्थ आपको बता रखी है, जैसे विड्थ आपको 1 बता रखी थी पाथ की, तो 2 इंटू 1 2, और ये भी कितना आपके पास है 2। 24 और 14 38 प्लस 2 40, 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, तो डायरेक्टली आपके पास एरिया ऑफ पाथ आ जाता है 80 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? दो तरीके से मैंने आपको बता दिया एरिया ऑफ पाथ निकालने का तरीका, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ।
जब भी किसी भी चीज़ के बाहर कोई भी बाउंड्री बनाई जाएगी और उसका अगर आपको पाथ निकालना हो तो आपका लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ इनटू ट्वाइस ऑफ विड्थ। विड्थ आपकी ये जो 1 वाली आपको जो बता रखी है, ठीक है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते थे। तो ये तो अभी हमने यही चीज़ निकाली है। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ़ टाइल्स, नंबर ऑफ़ थिंग्स, नंबर ऑफ़ टाइल्स जब भी आपको निकालनी है तो हमेशा क्या होता है कि बड़े वाले का एरिया ऑफ बिगर डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर, ठीक है, एरिया ऑफ बिगर डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर। बड़े वाला जो हमारा एरिया है वो हमारा 80 मीटर स्क्वायर है और उसमें आपको लगानी है टाइल्स 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल है, मतलब 20 उसकी साइड है, ठीक है। तो हमारे पास देखो 80 मीटर स्क्वायर हम एरिया निकाल चुके हैं। मीटर स्क्वायर देखो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो तब सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और आपके जो टाइल है वो 20 बाय 20 की है। टाइल हमारी किसकी है? 20 बाय 20 की, ठीक है। तो कितनी टाइल लगेंगी? 20 से काटा 4, 20 से काटा 5, 5 4 द 20, 20 इंटू 100, 2000 टाइल्स हमारी लगेंगी। हाँ जी, बात समझ पा रहे हो? दोबारा मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके यहाँ पे ये था, एक क्या दे रखा था? अ गार्डन, ठीक है। गार्डन के बाहर क्या था? हमारा पाथ बनाया गया था। इस पाथ पे टाइल लगाते हैं, पार्क देखा होगा ना, पार्क में बाहर टाइल लगाई जाती है। कितनी टाइल लगेंगी ये मुझे निकालना था। तो कितनी टाइल लगेंगी, तो उससे पहले उस पाथ का एरिया आपको पता होना चाहिए। तो एरिया या तो बड़ी डायमेंशन 26 इंटू 16 जो वो एरिया है, उसमें से छोटी डायमेंशन वाला रेक्टेंगल 24 इंटू 14 वाला ये माइनस कर दिया, तो 80 मीटर स्क्वायर आपके पास पाथ का एरिया आ गया। दूसरा तरीका लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ इंटू ट्वाइस ऑफ विड्थ, तो 80 मीटर स्क्वायर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। जब बड़ी वैल्यूज़ होती है ना तो फिर ये हमें काम में आ जाता है, या फिर पॉइंट्स में दे रखी हो या बड़ी वैल्यूज़ दे रखी हो तो इससे एरिया थोड़ा जल्दी बन जाता है, ठीक है। एरिया बन गया, नंबर ऑफ टाइल निकालनी है, तो एरिया ऑफ जो बिगर थिंग है डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर थिंग। तो बड़ा एरिया हमारे पास 80 मीटर स्क्वायर था। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे भी डायमेंशन सेंटीमीटर में थी ना, ऊपर नीचे आपको यूनिट्स सेम रखनी पड़ेंगी। तो डिवाइड बाय 20 इंटू 20, 2000 टाइल्स हमारे पास आ गई, ठीक है जी, क्लियर। चलिए अगला बनाते हैं। पहले खुद पढ़ो और कोशिश करो भी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले खुद ही कोशिश करनी होती है। चलिए मैं पढ़ता हूँ भी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमें कह रहा है इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बिग रेक्टेंगुलर होल, ठीक है, बड़ा रेक्टेंगुलर होल बनाना है टू अकोमोडेट 500% है, अलाउइंग 2.2 मीटर क्यूब स्पेयर पर पर्सन, ठीक है। और हर पर्सन को जो स्पेस मिल जाए वो 22.5 मीटर क्यूब स्पेस पर पर्सन मिल जाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बंदे बिल्कुल जोड़ के लगा दिए, वो कह रहे हैं भाई एक बंदे के लिए इतनी स्पेस होनी चाहिए। अगर एक बंदा खड़ा करना है तो उसके पास टोटल स्पेस 22.5 मीटर क्यूब हो, मतलब वो इधर उधर हाथ भी करे तो मतलब किसी के टच ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक बंदे को स्पेस देनी है, ठीक है। आपके जैसे जो रूम होता है ना, रूम हमारा कैपेसिटी ऑफ द रूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द रूम होता है वो, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको बता रखा है कि स्पेस जो आपको मिलनी है, जो हवा में स्पेस होती है 22.5 मीटर क्यूब पर पर्सन होनी चाहिए, ठीक है। साथ में हाइट ऑफ द हॉल आपको बताएगी भी 7.5 मीटर होनी चाहिए। फिर एक इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल आपको बताएगा कितना है, 1200 मीटर स्क्वायर है। देन लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एच, ठीक है, आपको समझाता हूँ अभी। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एच। सबसे पहले आपको जो वॉल्यूम बताया गया वो ये बताया गया, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बिग रेक्टेंगुलर हॉल टू अकोमोडेट 500% अलाउइंग 2.2 मीटर पर क्यूब। तो जो वॉल्यूम बना ना, पूरे कमरे का जो वॉल्यूम बना 500 इंटू 22.5 ये बना, ठीक है। और आपको हाइट जो हॉल की बताएगी वो कितनी बताएगी? 7.5 मीटर, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ तो हमने निकालनी है, ठीक है। हाइट जो आपको बताएगी वो कितनी बताएगी? 7.5 मीटर की आपको बताएगी है, ठीक है। 7.5 को यहाँ पे काट दो, इसे पूरा पूरा कट जाएगा 3 पे। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिलाकर जो है ना वो आपके पास कितना होना चाहिए भी? 500, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिलाकर 500। अगर मैं सबसे पहले यहीं पे ऑप्शन से देख लूँ, 40 इंटू 30 1200, 50 इंटू 30 1500, ये हो सकता है। 1200 1500 कोई नहीं हो रहा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। हम सीधा सीधा यहीं से
नहीं नहीं 1500 बनाना था ना हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ हमें देर क्या रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ द हॉल आपको पूछा गया है आपसे, ठीक है। हमसे 500 इंटू 3 1500, हाँ ठीक तो है, 1500 था ना, ये वही कन्फ्यूज हो गया था। लेंथ इंटू ब्रेथ आपको 1500 बनाना था, 500 नहीं 1500 बनाना था, ठीक है। तो 1500 ही हमने बोला था, शायद 1500 ही था, चलो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं क्या बोला था। लेंथ इंटू ब्रेथ हमें 500 इंटू 3 कितना बना था, 1500, ठीक है। दिमाग में 1500 था, वहाँ लिखा 500 हुआ था। तो 40 इंटू 30 तो 1200 होगा, 45 इंटू 35 भी कुछ बनता होगा, पर 1500 नहीं बनता। 60 इंटू 20 भी 1200 होगा, तो 50 इंटू 30 ही हमारा सिर्फ क्या होता है, 1500 होता है, इसी से बन रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा। आगे भी कुछ अगर सेटिस्फाई करना तो वो भी कर लेते हैं। देखो आपको बता है इनर सरफेस एरिया ऑफ द बॉल मस्ट बी 1200 मीटर स्क्वायर। इनर सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू एच, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का हमारा फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू एच, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल आपको दे रखा है 1200 है, 1200 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमें पता नहीं है, एच आपको हाइट दे रखी थी कितनी भी 7.5 है। 7.5 इंटू 2 15 से डिवाइड करूँगा तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ का जो टोटल है मिलाकर कितना हो गया 80, ठीक है। तो यहाँ से आप सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हो कि लेंथ और ब्रेड्थ का टोटल 80 बनता हो और लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1500 आती हो, तो वही हमारा आंसर होगा। इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आंसर तो आपको यहीं से आ चुका था, वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं थी आपको, ठीक है। लेकिन चलो हमने उससे भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया कि लेंथ और ब्रेड्थ का टोटल साथ में कितना होना चाहिए, 80 भी होना चाहिए, ठीक है। दोबारा एक बार समझ लेते हैं। ये पर्सन वाली बात बच्चों को समझ में नहीं आती है। पर्सन का मतलब देखो आपको ये बता रहा कि 500 पर्सन है और एक पर्सन को जो स्पेस देनी है, आपको एक रूम का अगर वॉल्यूम देखना है ना, ठीक है, तो वॉल्यूम देखो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ द रूम, ठीक है। इस रूम में जैसे जगह कितनी है वो वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपके पास 500 पर्सन और एक पर्सन को जगह कितनी देनी है 22.5, तो ये हमारा वॉल्यूम का काम कर रहा है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। और वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, उसमें से हाइट आपको दे रखी है कितनी है 7.5, तो अगर मैं वो पुट करूँगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसका रूम का एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होना चाहिए 1500। ऑप्शन में देख लेते 1500 कहाँ से बन रहा है, तो सी ऑप्शन मार्क कर सकते थे, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें बता रखा है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। हमने हाइट पुट किया 7.5, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गया 80, तो यहाँ से भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, वही आपका रेक्टेंगुलर, फिर उसके बाद बाहर कुछ बना दिया, लेकिन इस बार यहाँ पे हम देखते हैं भी क्या बोला गया। खुद से पढ़ो पहले। प्लॉट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैज डायमेंशन 240 बाय 180, 240 बाय 180, ठीक है। अ ड्रेनलेट 10 मीटर वाइड इज डग ऑल अराउंड इट, ठीक है। बाहर कह लो भी गड्ढे खोदे गए हैं, ठीक है। 10-10 मीटर वाइड, 10-10 मीटर वाइड गड्ढे खोदे गए हैं, ठीक है यहाँ पर। एंड द अर्थ डग आउट इज इवनली स्प्रेड आउट ओवर द प्लॉट। यहाँ से जब आपने गड्ढा खोदा, मिट्टी निकली, तो वो मिट्टी ना आपने यहाँ पर डाल दी अंदर। तो इससे हुआ क्या होगा कि जब आपने मिट्टी वहाँ से निकाल कर यहाँ पे डाली, तो इस प्लॉट की जो हाइट है ना, वो क्या हुई होगी, इंक्रीज़ हुई होगी। जब आप कहीं से मिट्टी निकाल कर कहीं और डाल दोगे तो उसकी हाइट क्या, वो क्या होती है, इंक्रीज़। हमें लेकिन वो नहीं बताना, आपको ये बता रखा है कि इंक्रीज जो सरफेस लेवल है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। ये आपको बता दिया भी हाइट कितने से इंक्रीज हुई है, 25 से इंक्रीज हुई है। डेप्थ ऑफ द ड्रेनलेट, ये जो ड्रेनलेट बनाया ना, ये कितना आपने डीप खोदा है वो आपको निकालना है, ठीक है। अब आप एक बात समझो, देखो यहाँ से जितनी भी मिट्टी निकली है, ये सारी मिट्टी कहाँ डाली है, अंदर। मतलब जो आपने बाहर ड्रेनलेट खोदा, वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट, जो आपने बाहर ड्रेनलेट खोदा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेस्ड फील्ड। वो जितना मेरा फील्ड में एरिया इंक्रीज हुआ उसके बराबर होना चाहिए। जो बाहर गड्ढा आपने खोदा उसमें से मिट्टी निकली, मिट्टी ही तो आपने अंदर डाली, तो जितने वॉल्यूम आपने मिट्टी का खोदा उतना ही वॉल्यूम आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम किस रेशियो में इंक्रीज होगा, 240 इंटू 180 और इंटू 25।
तो वॉल्यूम ऑफ रेस्ड फील्ड जो है हमारे पास 240 इंटू 180 इंटू 25। एक चीज़ का और ध्यान रखना, 240 180 तो दे रखा है मीटर में, 25 दे रखा है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, डिवाइड बाय 100। ठीक है। अब ये जो ड्रेनलेट था, ड्रेनलेट आपका क्यूबॉइड शेप में खोदा गया, जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा ना भाई, इसका जो है ना वो एरिया, इसका वॉल्यूम कितना बनेगा। तो पहले तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा कि भी जो ड्रेनलेट बनाया है इसका एरिया कितना है। वो कैसे आएगा, आउटर में से इनर वाला क्या करना है, माइनस जो मैंने एरिया ऑफ पाथ अभी आपको सिखाया, एरिया ऑफ पाथ हमने सीखा ना, ये पाथ की तरह तो ये है, बट डीप खोदा गया है। ठीक है। तो आपको मैंने क्या सिखाया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ इंटू ट्वाइस ऑफ विड्थ। अदरवाइज आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, 260 इंटू 200 वाला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। चलो पहले इसको देखते हैं। लेंथ 240, ब्रेड्थ 180, विड्थ कितनी 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 इंटू 20। 180 प्लस 20 200, 200 प्लस 240 440, 440 इंटू 20, 440 इंटू 20, 2 0 लगा दो, 2 4 द 8, 2 4 द 8। तो हमारे पास ये जो एरिया आया, इसका एरिया कितना है 8800 मीटर स्क्वेयर। मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपने निकाला है 8800 मीटर स्क्वेयर, और कितना डीप ये खोदा गया वो आपको हाइट निकालनी है। ठीक है। अब जो कट रहा है वो हम काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है। और क्या काटना चाहते हो, 4 से काट दो, 4 से काटो 6 पे। ठीक है। इसको थोड़ा हटा देता हूँ अब मैं यहाँ से, काटना थोड़ा आसान हो जाए हमारे लिए। ठीक है। 4 से काटा 6 पे, 4 से काटो 2200। ठीक है। 2 से काट दो, 2 से काटा 3, 2 से काटो 1100। 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100 44, 18 3 ज़ा 54, तो 54 बाय 44 ये आपको काटना पड़ेगा। और छोटा कर लो, 2 से काटो 27 बाय 22, तो 22 से अब काटेंगे तो 1 पे जाएगा 0.22, 1.22 भी पूरा आ रहा है, 1.227 तक जाएगा ये। ठीक है। तो 1.227 मीटर। अब देखो यहाँ पे आपको 3 डेसिमल तक निकालना ही पड़ना था। 1.225 है, 223 है, 229 है, 227 है। तो क्वेश्चन दिया इसलिए गया कि आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़े, तो 1.227 मीटर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हाँ जी, समझ पाए, क्लियर हुआ। ठीक है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। चलो सुनो, देखो हमने क्या किया यहाँ पर कि हमारे पास ये हमारा था रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है। पहले तो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो सिर्फ अंदर वाला था। ठीक है। 240 बाय 180 वाला हमारे पास ये क्या था, रेक्टेंगुलर प्लॉट था। ठीक है। तो 240 180 हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे दी गई। हमने जो था इसकी बाहर वाली डायमेंशन हमने देखनी थी। ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसको मैं 260 ले लेता और इसको मैं कितना ले लेता 200, तो 260 इंटू 200 माइनस 240 इंटू 180, ये भी करते तो आपको 8800 मिलना था। ठीक है। 260 इंटू 200, 240 इंटू 180 माइनस करते आपको 8800 ही मिलता। तो 8800 जो था वो था कि इसका एरिया, बाहर वाले का एरिया कितना है, हमारे पाथ का, ड्रेनलेट का जो एरिया होता है। ठीक है। पूरा हमारे पास देखो उसने कहा कि यहाँ से मिट्टी निकाली और इसके ऊपर हमने डाल दी, तो जितनी आपने वॉल्यूम मिट्टी का निकाला होगा तो उतना ही तो आपने यहाँ पर डाला होगा। तो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है 240 इंटू 180 इंटू 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 100, वो हमारे जो बाहर वाला जो वॉल्यूम है उसके बराबर होगा। तो बाहर वाले का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमें पता है 8800 है, और h मुझे फाइंड करने को बोला गया था, तो h हमने फाइंड कर लिया 1.227 मीटर। हाँ जी, क्लियर हुआ ये पॉइंट, सभी को समझ में आ गया। ठीक है। चलिए, और अब ख़त्म हो गया, ये लो इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये हमारा जो है ना पटवारी प्री के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए। अगर किसी को कोई डाउट रहता है, किसी को कोई बात पूछनी है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो। ठीक है। और बता दिया करो भी सारे क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं आ गए, वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। कुछ कमेंट्स कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर पटवारी लगना चाहते हो तो कोचिंग ज्वाइन करो। पटवारी लगना चाहते हो तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग ज्वाइन करने का ऑप्शन बहुत हैं, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर इन ऑप्शन पे भी नहीं जाना, ऑफलाइन नहीं आना चाहते तो ऑनलाइन भी ले सकते हो।
ब्राइट एकेडमी की ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से नौकरी लो, ठीक है। सरकारी नौकरी पानी है बस हमने, ठीक है, जहाँ मर्जी से मेहनत करके पालो। चलिए जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पटवारी के मेंस के क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है जी। थैंक यू।